राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की कथा। बंधुओं, यदि आप बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की इस कथा को सुनते हैं तो आपके यहाँ रिद्धि सिद्धि का स्थायी वास होगा। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से गणेश रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक ने भक्ति पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण वेता पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे बैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बतलाइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, जिनका सभी देवगण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं। हम उन्हें विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुर असुर वध के समय शिव जी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिव जी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते। सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपते, हम आपकी शरण हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता ना करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। ऐसा कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ अनुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष विभोर होकर विघ्न नाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब आप अन्य कथाएं भी सुनाने की कृपा करें।
सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्न राज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी ने भी इनका पूजन किया था। सूत जी बोले, शौनक जी, प्राचीन काल की बात है, कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धगण आदि के साथ ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा सहित शोभायमान थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मगन थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी ने पूछा तो वे कभी कहती गणेश को दे दें और कभी कहती कुमार को। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर ना दे पाई तो शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, यह अपूर्व फल देव ऋषि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है, आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। ब्रह्मा जी विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियम अनुसार किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले होता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ उठ कर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं। उन्हें हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा। यदि कोई भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहीन हो गए। उसके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखा, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा उन जगदीश्वर के साथ। वे प्रभु तो अनिमा आदि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर ना देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के शाप का ही प्रभाव है? यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते ही अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? हे सहस्त्रक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछे, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकोपकारी अन्य कोई नहीं है। सब देवता उसके साथ ब्रह्मलोक में पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा, पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ?
अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्रह्मन, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हें गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज, चंद्रमा को आगे करके उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान षडानन के पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तोत्र कर निवेदन किया गया, प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ एवं जो चाहो वह अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदार विंद धोने लगे। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप ना कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहना चाहिए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया और सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्य कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्य नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुझे वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा, यथा भाद्र शुक्ल चतुर्थया यो ज्ञान तो अपिवा अभिशापो भय चंद्र भृंश दुख भाग। जाने या अनजाने में भी जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान गणेश के इस कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभो भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान कीजिए। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एक अक्षरी मंत्र गम का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब समस्त देवता स्वर्ग लोक को गए, चंद्रमा भी अपने लोक में चला गया। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश्वर के एक अक्षरी मंत्र का निरंतर जप करता रहा। पवित्र नदी गंगा के तट पर भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से उसका वह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वह परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्र में आश्चर्य मिश्रित भय व्याप गया, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। नमामि देव द्विवर दानन तम य सर्व विघ्नम हरते जनानाम धर्म अर्थ कमास्तु नुते अखिलानाम तस्मे नमो विघ्न नाशाये। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते और सभी के लिए धर्म अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्रदान कर सकते हैं। हे दयानिधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर नित्य बोध स्वरूप
एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है, आप ही साक्षात परब्रह्म हैं। हे कृपा निधान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं, आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर ने चंद्रमा की ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चंद्रमा, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा, वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाएगा, उसे तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजन करेंगे तो उस व्रत का फल प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ, इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा। उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ, अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर और वंदनीय हो जाओ। शौनक इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो, अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।